अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है यूनिट नंबर 1, टॉपिक है डमास एंड बोडमैस रूल। सबसे पहले पेज नंबर है हमारे पास 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग डमास रूल। डमास रूल को यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डमास रूल में DMAS किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A stands for addition. Addition means प्लस करना है, multiplications mean मल्टीप्लाई करना है और division means डिवाइड करना है। और S stands for subtraction. सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना है आपने। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से डमास रूल में लेटर्स का ऑर्डर है उसी तरीके से आपने इन फंक्शंस को भी इन ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करना है अपने क्वेश्चन में। सबसे पहले अगर आपके एक्सप्रेशन में जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें डिवीजन का साइन है तो आपने सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 8 × 14 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 10। इसमें सबसे पहले हम डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले D आता है, तो D स्टैंड फॉर डिवाइड। सबसे पहले हमने इन दो टर्म्स को सॉल्व करना है जिनमें डिवीजन का साइन आता है। तो देखें 14 डिवाइडेड बाय 7 क्या आंसर आता है। सबसे पहले आपने इधर इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद जिन दो नंबरों को सॉल्व कर रहे हैं उनका आंसर लिखना है। 14 डिवाइडेड बाय 7 इट इज़ इक्वल टू 2। इसको तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग अमाउंट्स, इनको आपने ऐसे ही नीचे लिख लेना है एज इट इज़। 8 मल्टीप्लाई वैसे ही लिखना है और माइनस 10 भी एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास दो साइन है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखें सबसे पहले डमास रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली इट्स मल्टीप्लिकेशन। 8 2s are 16, क्योंकि साइन इन दोनों के दरमियान है मल्टीप्लिकेशन का, तो इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2s are 16। रिमेनिंग अमाउंट्स वैसे ही एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे हम। अब सिर्फ एक ही साइन रह गया हमारे पास, 16 माइनस 10, तो माइनस करें आंसर आ जाता है 6। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तब तक आपने सॉल्व करना है जब तक हमारे पास एक फाइनल सिंगल आंसर नहीं आ जाता। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 31 + 24 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 39। इसको भी आपने इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सबसे पहले डिवीजन को लेके चलेंगे हम, इक्वल का साइन आपने साथ साथ ज़रूर लगाना है। 31 + 24 डिवाइडेड बाय 8 आंसर इज़ 3। टेबल पढ़ें आप 8 का, 8 1s are 8, 8 2s are 16 एंड 8 3s are 24। टेबल पढ़ने से अंदाज़ा हो जाता है कहाँ पे 24 आ रहा है। 8 × 3 इज़ इक्वल टू 24। बाकी सारी अमाउंट्स वैसे ही नीचे लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई 9 माइनस 39। उसके बाद देखें प्लस का साइन है हमारे पास, मल्टीप्लाई का है और डिवाइड का है। डमास रूल में अब किसका ऑर्डर आता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो सॉल्व करें, बाकी सारी अमाउंट्स वैसे ही आएंगी, प्लस का साइन भी वैसे ही आएगा। 3 और 9 में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें। 3 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक, 3 9s are 27। बाकी सब कुछ वैसे ही एज इट इज़ नीचे। उसके बाद 31 + 27 माइनस 39 ऑर्डर आता है एडिशन का। उसके बाद तो पहले आप 31 और 27 को ऐड करेंगे क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन है। 7 + 1 8 एंड 2 + 3 5। वंस वाले डिजिट्स हमेशा वंस वालों में ऐड होते हैं और टेंस वाले डिजिट टेंस वालों में ऐड होते हैं। बाकी 39 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 58 और माइनस 39 माइनस करें, क्या आंसर आता है। 18 में से 9 जाएंगे 9 आएगा और 4 में से 3 गए तो 1। इसे आपने रफ वर्क में भी सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। 19 इज़ आवर फाइनल आंसर। 10 - 3 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, इक्वल का साइन लगाएं। 10 वैसे माइनस भी वैसे। डिवाइड का साइन किन दो नंबरों में है, 3 और 3 में। 3 को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, बिकॉज 3 1s are 3। 10 - 1 आंसर इज़ 9। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग बोडमैस रूल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बोडमैस रूल में ये सारे अल्फ़ाबेट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स,
O stands for off, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, and S stands for subtraction. स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स 3 टाइप्स की हमने पढ़ी हुई हैं, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स किस तरह की होती हैं? सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स और उसके बाद आ जाती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये 3 तरह की ब्रैकेट्स हमने पढ़ी हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट्स आ जाएं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ये नहीं देखना कि ब्रैकेट्स के अंदर कौन से साइन है, प्लस माइनस जो भी है, बस आपने ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें उनको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट है ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ। अगर हमारे क्वेश्चन में ऑफ आ जाता है इन केस, तो आप ऑफ को चेंज करेंगे बाय द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवीजन इज ऑलवेज डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज टू मल्टीप्लाई, एडिशन इज ऑलवेज टू एड, एंड सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज टू सब्ट्रैक्ट। अब देखें, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 14 प्लस इंटू 18 मल्टीप्लाई 3 और एंड पे ब्रैकेट क्लोज कर दी गई है, तो इक्वल का साइन लगाएंगे। सबसे पहले हमने अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में 2 अमाउंट्स लिखी हुई हैं जिनमें 18 मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 54। 3 8s आर, रफ वर्क में आपने इसको सॉल्व करना है। 3 8s आर 24, कैरी आगे दे दिए, 3 1s आर 3 प्लस 2 5, तो आंसर आ गया हमारे पास 54। इस सारी अमाउंट की जगह पे हमने लिखना है 54, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 14 प्लस 54 को, तो इन दोनों को ऐड करें, क्या आंसर आता है? 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 1 6, 68। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखें, अगले क्वेश्चन में अमाउंट ब्रैकेट हैं, 2 स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स इनको बोलते हैं। 9 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 45। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 9 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 90। इक्वल का साइन लगाएं सबसे पहले, उसके बाद डिवाइडेड बाय 45 एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे हम। अब 90 और 45 को डिवाइड करें, क्या आंसर आता है आपके पास? इट्स ऑलवेज 2। 45 times 2 is equal to 90. This is our final answer.